हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई 2026 टू 15 मई 2026 तक के करंट अफेयर्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट है लेबर डे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डे की हम बात करेंगे, 1 मई को हर साल लेबर डे मनाया जाता है। 2026 में हमारा थीम था इंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है चाइना एक्सपेंड्स जीरो टैरिफ एक्सेस फॉर अफ्रीका। चाइना ने अफ्रीका के लिए जीरो टैरिफ एक्सेस शुरू किया है। नेक्स्ट है फ्रांस सेट्स 2050 डेडलाइन टू एंड फॉसिल फ्यूल। फ्रांस ने निर्णय लिया है कि 2050 तक फॉसिल फ्यूल को उन्होंने समाप्त करना है, जिसमें कोयले को 2030 तक, ऑयल 2045 तक और गैस को 2050 तक रिमूव करना है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने लॉन्च किया है DPI@2047 रोड मैप। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी होस्ट एक्सरसाइज प्रगति इन मेघालय। इसमें 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 11 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट है चंद्रयान 5 लॉन्च साइट असेसमेंट बिगिंस इन जापान। चंद्रयान 5 की अगर बात की जाए तो ये इंडिया और जापान का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, और जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो है, और जो जापान की है वो जाक्सा है। तो इसरो और जाक्सा का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, फॉर्मर आर्मी चीफ मनोज नरवणे रिलीज न्यू बुक। हमारे जो पूर्व में आर्मी के चीफ थे मनोज नरवणे, इन्होंने अभी एक बुक रिलीज़ की है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। नेक्स्ट है पीच बिहार टेम्पल। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, नॉर्दर्न कंबोडिया में, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर ये स्थित है। ई प्रकृति पोर्टल ये EPFO ने चलाया है। गगनयान प्रोग्राम एक्सटेंड विद सिविलियन एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्लान। इसमें जो गगनयान मिशन में प्लान किया गया है कि जो सिविलियन है इन्हें भी इसमें एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन करनी है। प्लान टू इंक्लूड सिविलियन को भी इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन न्यू दिल्ली। भारत ने लक्ष्य किया है कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है गोवा टू होस्ट सेफ वुमेन चैम्पियनशिप 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम। गोवा पहली बार सेफ महिला चैम्पियनशिप 2026 का मेज़बान बनेगा। नेक्स्ट है वुमेन एंड मैन इन इंडिया, अगेन इम्पोर्टेंट है ये। PLFS सर्वे की बात की जाए, LFVR, इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया जाता है। वुमेन एंड मैन इन इंडिया रिपोर्ट 2025 अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने अभी ये हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात की जाए तो सेक्स रेशियो एट बर्थ हमारा 917 है। 2021 से 23 की अगर बात की जाए तो ये 917 है। अगर बात की जाए 2017-18 की तो ये 904 था। तो इससे जो है ये 2017-18 से बड़ा है। वुमेन इन मैनेजरियल पोजीशन, ये भी इसमें रिपोर्ट की गई प्रस्तुत। अंडर 100 2.54% ग्रोथ। अगर प्रबंधकीय कामों में अगर बात की जाए तो जो फीमेल का ग्रो हुआ है 102%। मीन्स टू से दैट यदि कहीं 10 महिलाएं पहले प्रबंधकीय पोस्ट पे काम कर रही थी, अब 21, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा, 100%, मतलब इसमें 100% से भी ऊपर की ग्रोथ हुई है। अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये 73.80% है, महिलाओं के कंपेयर में कुछ कम है। रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो LFPR की अगर बात की जाए तो 2025 में ये 45.9% था और 2022 में ये 37.5% था। तो अभी इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मीन एज एट मैरिज, अगर मैरिज की बात की जाए, मीन एज एट मैरिज का
एक एवरेज एज निकाली जाती है कि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं किस उम्र में शादी कर रही है, तो ये जो मैरिज की है 2025 में ये 24.3 साल की महिलाएं औसतन शादियां कर रही हैं। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये 88 2021-23 में था, और 2004 और 6 में ये 254 था, तो ये भी काफ़ी बढ़ा है। और उसके बाद बात की जाए फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हायर एजुकेशन में अगर बात की जाए ग्रॉस एनरोलमेंट में, तो 30.2% हायर देन 5.9, जो पहले 28.9% था, ये 30.2% हुआ है। नेक्स्ट है 800-year-old शिवा टेम्पल फेजेस नेग्लेक्ट। 800 साल पुराना जो शिव मंदिर है, इसमें अनियमितता पाई गई है। ASI ने रिक्वेस्ट की है कि इसे रिपेयर किया जाए। ये जो बिल्ड किया गया था, ये 1204 AD में किया गया था अहोका और मन्युका द्वारा। ASI कंट्रोल करते हैं इसको। इसमें सेंक्टम है, मंडप है, और 4 पिलर से ये मंदिर बना है। नेक्स्ट, कुल्लू में 3 days पीपल यात्रा फेस्टिवल बिगिंस, स्प्रिंग क्वीन पेजेंट ड्रॉप्ड। अगर लोकेशन की बात की जाए, ये जो 3 दिन का पीपल यात्रा होता है डलहौजी कुल्लू में। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। शिपिंग ऑफ फ्यूचर एट पीस, ये इसका थीम था। ये डलहौजी में स्थित है, इसका थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं इसे जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसमें मैं क्लियर करूँगा। ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ये ढालपुर कुल्लू है, यहाँ पे ढालपुर। ढालपुर कुल्लू ही है ये, क्योंकि पीपल यात्रा जो कुल्लू में होती हैं, ये जो लोकेशन है ढालपुर मैदान है, जो ढालपुर मैदान है कुल्लू का, वहाँ पर है ये। डलहौजी तो चंबा में है, सो प्लीज़ इसको करेक्ट करें। नेक्स्ट, इंडिया इंक्लूडेड इन ओस्टर प्रायोरिटी, यूएसटीआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेशन। इसमें इंडिया हाल ही में शामिल हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेज फर्स्ट डिजिटल फ्रीवे टोल प्लाजा ऑन NH-48 में अभी डिजिटल फ्रीवे टोल प्लाजा का लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी गाड़ी नहीं रुकेगी, सीधा ही ऑनलाइन ये जो कोड है फास्टैग है उसे स्कैन कर लेंगे और ऑनलाइन ही इससे पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है QS MBA रैंकिंग 2026, इसमें IIM बेंगलुरु टॉप में है। इंडिया 64th ग्लोबल, भारतवर्ष वैश्विक स्थानों में 64वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है आर्यू सोएम ब्रिजेस इंडिजिनियस इंजीनियरिंग ट्राइब लेप्चा ट्राइब। ये जो आर्यू सोम ब्रिज हैं, अगर कहा जाए तो ये किस चीज़ से बनते हैं, ये जो लेप्चा ट्राइब है सिक्किम का, ये बेम्बो से बनाए जाते हैं और कैनल वुड से बनाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, इसको आर्यू सोम ब्रिज कहा जाता है। ये काहे से बनते हैं, जो मेडवैकेन सिक्किम जो क्षेत्र है, इसमें बेम्बू और केन वुड से ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज स्कीमर कंजर्वेशनिस्ट विन्स व्हिटले अवार्ड। जो भारतवर्ष के स्कीमर्स कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्होंने व्हिटले अवार्ड जीता है 2026 का। इनका नाम है प्रवीण शेख।
Praveen Sheikh for the efforts to protect the Indian endangered skimmer called as green Oscar species. ये जो ग्रीन ऑस्कर स्पीशीज जो इन्हें पुकारा जाता है, इनके संरक्षण के लिए जो भारतवर्ष के प्रवीण शेख हैं, इन्हें मिला है कंजर्वेशनिस्ट व्हिटले अवार्ड मिला है इन्हें। इंडियन स्कीमर्स रिवरन बर्ड विद डिस्टिंक्टिव ऑरेंज बिल, ये ज़्यादातर चंबल नदी में मिलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद लार्जेस्ट अंडर वाटर ट्राई कलर एट राधानगर बीच, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग, अनफोल्डिंग हो गया यहाँ पे, अनफर्लिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग एट राधानगर बीच, स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप, 60 इंटू 40 मीटर्स। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है कि अंडर वाटर में सबसे बड़ा ट्राई कलर अनफर्ल किया है, फहराया है, जो 60 इंटू 40 मीटर लंबा और चौड़ा है। ये अनफर्लिंग था, UNFURLING, अनफर्लिंग, UNFURLING, अनफर्लिंग होता है फहराना। नेक्स्ट, US launches Project Freedom at Strait of Hormuz on May 4, 2026 to escort commercial ships through the Strait of Hormuz and restore freedom of navigation। ये जो हमारे अभी विवाद चला है, वैश्विक विवाद चला है, ये जो वेस्टर्न जो हमारे कंट्रीज़ हैं, USA, इज़राइल, ईरान, इस तरह का जो ये मिडल ईस्ट में कुछ विवादित स्थितियाँ चली है, तो ऐसे में US ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट फ्रीडम एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ में है, ऑन May 4, 2026 टू एस्कोर्ट कमर्शियल शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वाणिज्यिक शिप जो जाते हैं, इनको एस्कोर्ट करने के लिए चलाया है एक प्रोजेक्ट फ्रीडम, US ने। नेक्स्ट है, ईशांग सिंह बिकम्स यंगेस्ट टू स्विम पाक स्टेट, पाक जल मध्ये है, PALK, पाक था ये। ईशांग सिंह बिकम्स यंगेस्ट टू स्विम पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट। तो इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद गल्फ ऑफ मन्नार, जो हमारे जो भारतवर्ष में श्रीलंका के साथ जो बाउंड्री लाइन है, इसके आसपास का ये एरिया है पाक स्टेट। तो ईशांग सिंह बने सबसे यंगेस्ट, उन्होंने तैरकर पाक स्टेट पार किया है। नेक्स्ट है, प्रसून जोशी को चेयरमैन बनाया गया प्रसार भारती का। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में आउट हुआ है, जिसमें 180 देशों में से भारत का 157वां स्थान है। Index 157 in Press Freedom Index out of 180 countries. Report by Reporters Without Border 2024 की अगर बात की जाए तो भारत का रैंक 159 था, 2025 में 151वां और अभी 157वां नंबर भारतवर्ष ने लाया है। नेक्स्ट है समर्थ पोर्टल फॉर पंचायत फिस्कल मैनेजमेंट। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश मेड समर्थ पोर्टल मैंडेटरी फॉर ऑल 3616 ग्राम पंचायत फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। हिमाचल प्रदेश सरकार ने समर्थ पोर्टल को 3616 ग्राम पंचायत में मैंडेटरी कर दिया है। नेक्स्ट, हजारीबाग बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। हजारीबाग जो झारखंड का क्षेत्र है, ये पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बना है भारतवर्ष का। हजारीबाग इन झारखंड अंडर PM मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना के तहत। नेक्स्ट है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत डिक्लेयर्स सिक्किम फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी इन इंडिया। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी, इन्होंने भी डिक्लेयर किया सिक्किम को पहला पेपरलेस जुडिशियरी भारतवर्ष का। अभी हाल ही में कुछ रिजल्ट आए थे, जो असेंबली इलेक्शन हुए,
इसमें जो मेजर शिफ्ट की बात की जाए वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी में अगर बात की जाए जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैंने उसी को ही ज़्यादातर पॉइंट आउट किया है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए टोटल नंबर ऑफ सीट 294 थी, जिसमें से 206 बीजेपी ने की और 180 AITC ने। तमिलनाडु में 234 पोस्ट सीट जो टोटल सीट्स थी 108 TVK ने लाई है। केरला में 140 थी। असम में 126 थी, आउट ऑफ 126 82 बीजेपी ने ली है। और पुदुचेरी में 30 थी, जिसमें से 12 AINRC ने लिए और 5 DMK ने लिए। नेक्स्ट, इंडिया कंबोडिया के बीच हाल ही में सिनवैक्स 2 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ये कैंप बेसिल इन कॉम्पोंग स्पैओ प्रोविंस कंबोडिया में हुई है। एक बाली कथन 2026 ड्रिल कंटिन्यूज इन फिलीपींस एंड USA के बीच। मायो वेल्कानो अरब्स इन फिलीपींस साउथ ऑफ मनीला, एल्बे प्रोविंस, लुजोन आइलैंड। कैलाश मानसरोवर यात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में ये बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। नेपाल ने इसे कॉन्ट्राडिक्ट किया। नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया है कि इंडिया चाइना जो प्लान कर रहा है कंडक्ट यात्रा बाय लिपुलेख पास ड्यू टू इश्यू ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता के मुद्दे को आगे रखकर जो हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसको नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि नेपाल कहता है कि जो हमारा जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल अपने हिस्से में मानता है। नेक्स्ट है कामागट्टा मारू इंसिडेंट 1914, ऑल्सो कॉल्ड गुरु नानक जहाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो कामागट्टा मारू जो प्रकरण था अभी, जिसमें भारतीय गुरदीत सिंह थे, वो एक जापान स्टीमशिप को चार्टर करके 376 इंडियन उसमें जा रहे थे सिंगापुर के लिए, लेकिन उन्हें सिंगापुर में उतारने के लिए मना कर दिया गया था। नेक्स्ट है ईयर एंड रिव्यू ऑफ फॉरेस्ट का ईयर एंड रिव्यू हुआ। 262.4 करोड़ सैपलिंग्स नए लगाए गए। अगेन इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो एक पेड़ माँ के नाम जो 5 जून 2024 में इनिशिएटिव्स लाया गया था, जो हमारे पर्यावरण दिवस का एक मेजर मोटो था, इसके अंतर्गत लगभग 262.4 करोड़ सैपलिंग लगाई गई। इंडिया रैंक्ड 9th इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। भारतवर्ष की स्थिति विश्व में 5वें रैंक पर आ गई है, 9वें नंबर पे है फॉरेस्ट एरिया में। सॉरी, इंडिया रैंक्ड 9th इन द फॉरेस्ट एरिया, 3rd पोजीशन ग्लोबली फॉर एनुअल फॉरेस्ट गेन। हमने 4.83% फॉरेस्ट गेन किया है। चीता पॉपुलेशन 30, जिसमें से 19 भारत में ही बॉर्न हुए हैं। 103 सिटीज़ में रिडक्शन हुई PM10 में, जो पर्टिकुलेट मैटर 10 होता है उसमें जो 103 सिटी शहर है, इसमें पर्टिकुलेट मैटर 10 में रिडक्शन हुआ है। और उसके बाद 96 रामसर साइट्स, अभी हाल ही में ये 99 हो गई हैं, लेकिन जबकि ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है तब जो 96 रामसर साइट्स थे। 1.36 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको कवर करती है हमारे रामसर साइट्स। 2025 में हमें नए 11 रामसर साइट्स मिले। इंदौर उदयपुर को इंडिया की फर्स्ट रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया। और UN एनवायरनमेंट की जो असेंबली थी नैरोबी में, वहाँ पर ये सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये जो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी एंड ईयर एंड रिव्यू ऑफ फॉरेस्ट, ये हुआ UN एनवायरनमेंट असेंबली नैरोबी में। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे 8 मई को मनाया जाता है। 1863 में शुरू हुआ था। हेनरी डुनांट। कीपिंग ह्यूमैनिटी लाइव, मानवता को जीवित रखना इसका लक्ष्य है। साउथ कोरिया इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड मॉन्क रोबोट गाबी। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट फर्स्ट बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली। भारतवर्ष ने लक्ष्य किया है कि वो बिग कैट अलायंस का जो पहला जो अलायंस है, जो संगठन की पहली मीटिंग है, इसे न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। नेक्स्ट है
स्काईरूट एरोस्पेस बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की बात करें अगर, जिसकी कमाई $1.1 बिलियन से ऊपर हो, उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। 1 बिलियन से जिनकी ऊपर हो उन्हें दिया जाता है यूनिकॉर्न का दर्जा। नेक्स्ट है स्पीति का लांगजो विलेज है इंडियाज जियो हेरिटेज मैप पे ये फॉसिल विलेज का। नेक्स्ट है 43 तीस्ता रिवर, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच मोनो कंटेंशन है। 2011 से इसमें वाटर शेयरिंग हो रही है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर और चोलामो ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिलती है और चोलामो ग्लेशियर, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, CHOLAMO। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। हाल ही में ये काफ़ी विवाद बोना कंटेंशन बना है। जो वंदे मातरम अमेंडमेंट की बात की जाए, वंदे मातरम जो 1882 में अमेंडमेंट से लिया गया था और 1869-73 बंगाल फेमाइन के द्वारा वंदे मातरम बंगाल फेमाइन के दौरान जैसे ही ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की ओर ध्यान नहीं दिया तो इसलिए वंदे मातरम की रचना की गई थी। नेक्स्ट, IUCN एडिड 48 न्यू मेंबर्स। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 48 नए मेंबर्स ऐड किए हैं और टोटल सदस्य संख्या वो 123 हो गई है। पुलित्जर प्राइज मिला है इंडियन जर्नलिस्ट आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को विद N.O. पियर्सन। इन्हें मिला है ये टू सेव पर्सन ट्रैप्ड इन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। हाल ही में जो डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, इस फ्रॉड को रोकने के लिए जो कार्य हो इंडियन जो जर्नलिस्ट आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और N.O. पियर्सन ने जो काम किया, इसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला है। मदर डे हर साल 10 मई को मनाया जाता है। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2027 से इफेक्टिव होगा। भारत और यूरोपियन यूनियन का जो है मुक्त व्यापार समझौता होगा 2027 से शुरू। बेंगलुरु रिकॉर्डेड हाईएस्ट साइबर क्राइम केसेस 17,561 इन 2024। उड़ीसा ने जो PMAY 2.0 में टॉप स्थान हासिल किया है हाउसिंग कंप्लीशन में। ये जो हाउसिंग की योजना है इसमें PMAY 2.0 में उड़ीसा टॉप में रहा है। अगर लॉन्च की बात की जाए तो 2.0 2024 में लॉन्च किया गया। अगर हम लोग अर्बन की बात की जाए तो PMAY अर्बन लॉन्च किया था 25 जून 2015 को। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट नेवी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट CDS। वेस्ट बंगाल CM अपॉइंटेड शुभेंदु अधिकारी। VBG रामजी लॉ इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2026। अगेन इम्पोर्टेंट है ये जो VB विकसित भारत जी रामजी एक्ट जो मनरेगा को हटाएगा, इसे 1 जुलाई 2026 से 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इसका पूरा नाम है। ये एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसमें अगर बात की जाए मनरेगा के तहत तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब इसे 100 से बढ़ाकर 125 दिन पर फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। बजट एलोकेशन की बात की जाए कि बजट एलोकेशन कितना हुआ है इस साल के लिए। बजट एलोकेशन इस साल के लिए हुआ है 95,692.31 करोड़। नेक्स्ट है हिमाचल बर्ड सेंसस। हाल ही में हिमाचल में बर्ड सेंसस हुआ जिसमें टोटल स्पीशीज 208 पाई गई हैं बर्ड्स की। 1500 प्लस जो नेचर एंथुजियास्ट थे, इन्होंने डेटा शेयर किया है एक ऐप में जिसमें इन्होंने बताया है कि 146 बर्ड चेकलिस्ट बनाई है। हिमालयन बर्ड काउंट की बात की जाए 2026 का, अगर 2024 की बात की जाए तो 166 स्पेशीज थी। 225 में 183 और 2026 में 208 स्पेशीज थी। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, शायद मैंने कुछ गलत इसमें प्रोनाउंस किया है। 2024 में 166,
2025 में 183 और 2026 में 208 स्पेशीज़ है। हाईएस्ट स्पेशीज़ कांगड़ा में 126 है। अगर हाईएस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो मंडी और किन्नौर के जो ज़िले हैं इन्होंने हाईएस्ट पार्टिसिपेशन दर्शाया है। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगेन इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है। इसमें कई सारे राष्ट्र जुड़े हैं, नेपाल भी जुड़ा है, जिसमें जो 7 बिग कैट जो 7 बिग कैट हैं इनका कंजर्वेशन करना है। इसके लिए इसका सऊदी अरेबिया ने बिग कैट अलायंस को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। तो एक्सपेक्टेड 26वां सदस्य होगा। इसमें 25 सिग्नेटरी सदस्य हैं और 5 ऑब्जर्वर हैं। नेक्स्ट है इंडिया और ओमान के बीच EPA 1 जून 2026 को लागू होगा। रशिया स्मार्ट न्यूक्लियर सम्राट, रशिया की जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं सम्राट। लास्ट ऑफ द सीरीज हिमाचल पंचायत इलेक्शन 126 प्रधान एंड 156 उप प्रधान इलेक्टेड अनअपोज। अभी जो 26, 28 और 30 मई को जो हिमाचल प्रदेश में लोकल जो बॉडी है हमारे स्थानीय स्वशासन के लिए जो इलेक्शन होंगे, इसमें लगभग 3754 पंचायत के लिए इलेक्शन होंगे। आउट ऑफ 3574 पंचायत, इनमें से 126 प्रधान और 156 उप प्रधान अनअपोज इलेक्टेड हुए हैं। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो लेक्चर्स पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुल।